एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कर रहे थे अपना चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। हमने यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने अभी तक आपका कंप्लीट कर लिया है योर न्यूट्रिशन, है ना। सबसे बेसिक जो है आपका सबसे बेसिक लाइफ प्रोसेस जो है दैट इज योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हमने कंप्लीट किया है। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूट्रिशन है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज योर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि कौन करता है आपके ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और दूसरा कैसा था आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कौन करते हैं इन दोनों के अलावा ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गा के अलावा जितनी भी चीजें हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गया, है ना, बाकी सारे लोग क्या फॉलो करते हैं आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। तो ये हमारा न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन में ही हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस देखा था, दैट इज योर डाइजेशन, है ना। हमने डाइजेशन को देखा था कि डाइजेशन किस तरीके से होता है। डाइजेशन हमने देखा था अमीबा में, पैरामीशियम में और ह्यूमन में, है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है ह्यूमन, और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स में आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है? 5 स्टेप में। मतलब न्यूट्रिशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? पूरे 5 स्टेप में आपका कंप्लीट होता है। इसको हमने स्टडी किया है। फर्स्ट वॉज दिस। सेकेंड हमने किया था रेस्पिरेशन, है ना। हमने रेस्पिरेशन देखा था कि कैसे हम सेल्स में, यहाँ पे जो हमने फूड को एब्जॉर्व किया था उसको जब हम सेल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने देखा था, यहाँ पे हमने ब्रीदिंग देखी थी कि कैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, दैट इज योर ब्रीदिंग को हमने देखा था यहाँ पे। आज जो हम देखने वाले, ये हम देखने वाले हैं एक अगला आपका लाइफ प्रोसेस दैट इज नोन एज योर ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन? हमने जो ये गैसेस हमने एक्सेल इनहेल किया है ना, तो हमने तो अपने नॉस्ट्रल से इनहेल किया, है ना, और फिर क्या है, लंग्स तक लेके आए। लेकिन अब ये पूरी बॉडी में एक एक सेल के पास कैसे ये ऑक्सीजन पहुंचेगा, इसको हमको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, है ना। और जो फूड हमने जो एब्जॉर्ब किया है उसको भी तो ईच एंड एवरी सेल के पास लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि हमारा ब्लड को पंप करे, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि जब हमको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी होती है ना, या हमको खुद ही कहीं जाना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रेन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन को लेते हैं, तो ट्रेन में क्या होता है? एक इंजन होता है जो सबको खींचता है ना। तो हार्ट इज आर इंजन। हार्ट क्या है? हमारा इंजन है। देन उसके लिए हमको क्या है? कंपार्टमेंट्स चाहिए, है ना। हमको ट्रेन के डब्बे चाहिए। तो ट्रेन के डब्बे हम किसको मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि जो आपका जो ब्लड है, दैट इज योर ब्लड क्या है आपका? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज योर व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्ट करता है ना, कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये ब्लड क्या है? ब्लड में मिलके ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फूड पार्टिकल्स जो है उसी ब्लड में मिलके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। तो हमको चाहिए एक इंजन चाहिए, एक ब्लड चाहिए, एक कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, और एक क्या चाहिए हमको? ब्लड वेसल्स चाहिए, है ना। ब्लड वेसल्स की भी जरूरत होगी, तो ब्लड वेसल्स चाहिए। ब्लड वेसल्स कौन होते हैं आपके? ब्लड वेसल्स 3 होते हैं हमारे पास। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, और एक होते हैं हमारे पास कैपिलरीज। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमको चाहिए होती है। ब्लड के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या क्या चीजें होती है हमारे पास? एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। एक होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, और एक होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारे पास ब्लड में होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। यही सब मिलके क्या है आपका? फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं थ्रू आउट द बॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को। और ट्रांसपोर्टेशन में भी मेनली हम किसको पढ़ेंगे? यहाँ पे अपने हार्ट को स्टडी करेंगे। चलिए, तो हार्ट इज व्हाट? हार्ट इज सिंपली अ पंप। अब ये होता क्या है, कैसा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम अपना जानकारी लेंगे। ठीक, हार्ट जो है सिंपली अगर देखा जाए तो हार्ट इज व्हाट? हार्ट एक आपका मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, जिसका साइज क्या होता है? आपके फिस्ट के बराबर। यानी कि आप अगर अपनी मुट्ठी बंद करेंगे ना, तो आपके मुट्ठी के बराबर जो ये ऑर्गन है, इसका साइज बस इतना ही होता है। इट इज अबाउट अ फिस्ट। ये फिस्ट के इतना ही इसका साइज है। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। ठीक है, लड़कियों का, फीमेल का हार्ट जो है थोड़ा हल्का सा नाजुक सा होगा, फीमेल्स का। ठीक है, और जो मेल है उनका हार्ट क्या है? थोड़ा भारी भरकम, उनकी तरह मस्कुलर दिखेगा, है ना। तो ये क्या है? मेल्स का हार्ट
350 ग्राम्स का, और फीमेल्स का हार्ट 300 ग्राम्स का आपका होता है। ये बना किसका होता है आपका हार्ट? हार्ट इज मेड अप ऑफ योर कार्डियक मसल्स, ठीक है। कैसे मसल्स का मिलके बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स का मिलके बना हुआ होता है। ये जो आपका हार्ट है ये 2 लेयर से कवर होता है। इस पे जो कवरिंग होती है ना, डबल लेयर कवरिंग होती है। इस कवरिंग को आप क्या बोलते हो? ये कैसा होता है? पेरिकार्डियम, ठीक है। ये कैसा होता है? ये लेयर का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। 2 पेरिकार्डियम लेयर्स के बीच में एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड, ओके। ताकि यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, है ना। फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। द फ्लूइड बिटवीन द टू लेयर्स इज नोन एज योर पेरिकार्डियम फ्लूइड, ओके। तो हमने देख लिया कि हार्ट कैसा है। हाँ, वन मोर थिंग कि हार्ट जो है आपका 4 चैम्बर्ड होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपका दिख रहा होगा। हम सिंपली इसको देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। सिंपल वे में हम ऐसे याद रखते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल याद रखते हैं। जो ऊपर वाले 2 होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स, या फिर आप क्या बोलेंगे इसको? आर्ट्रियम्स। ये ऑरिकल्स होते हैं, ऊपर वाले जो दोनों होते हैं ऑरिकल्स या आर्ट्रियम बोलेंगे। और नीचे वाले जो 2 हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रियम। ऊपर वाले जो 2 हैं ये दोनों आर्ट्रियम्स है, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे वाले जो 2 हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल्स। यहाँ पे ये जो चैम्बर्स है ना, यहाँ पे एक दरवाजा होता है, यहाँ एक दरवाजा होता है, ताकि यहाँ से ब्लड यहाँ आ सके और यहाँ का ब्लड यहाँ जा सके। तो आपके पास दरवाजे होते हैं। इधर ये राइट वाले साइड में जो दरवाजे होते हैं ना, ये यहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं, है ना, यानी कि 3 वॉल्व्स होते हैं। इन वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं? इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं ट्राई। 3 है तो हम क्या बोलते हैं? ट्राई कस्पिड वॉल्व्स, ओके। एंड यहाँ पे आपके कितने वॉल्व्स होते हैं? 2। तो 2 होते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। यहाँ 3 तो ट्राइकस्पिड, यहाँ 2 तो बाइकस्पिड वॉल्व्स, ओके। चलिए, अब ये चैम्बर्स में क्यों बटे हुए हैं? हार्ट तो सिंपली एक सिंपल सा हार्ट हो सकता था ना, तो यहाँ पे इतने सारे ये रूम बनाने की क्या जरूरत थी? ये चैम्बर्स बनाने की जरूरत क्या थी? तो इनकी जरूरत इसलिए होती है सो दैट कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए, है ना। हमने अभी कहा ना कि हमको ट्रांसपोर्ट कराना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब लंग से पूरी बॉडी में हमको ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो जब ब्लड उसको जब लेके जा रहा होगा तो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होगा। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन रिच, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजनेटेड, है ना, यानी कि ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, या फिर इसको हम बोल देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ओके। तो इन दोनों ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए, जब ये आ जा रहे हैं ना, जब इनका आना जाना हो रहा है, तब ये मिक्स ना हो जाए, इसलिए क्या है यहाँ पे आपके चैम्बर्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव चैम्बर्स इन आवर हार्ट टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच का ब्लड का मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए हमने वॉल्व्स बना रखे हैं, यहाँ पे चैम्बर्स बना रखे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 चीज होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है रिलैक्सेशन। जो हमारा हार्ट जो काम करता है ना, तो हार्ट में हमारे जो हम बोलते हैं धक धक की आवाज आती है, तो दैट इज नॉट धक धक, दैट इज व्हाट? लब एंड डब, ठीक है। याद रखेंगे, जो साउंड होता है लब एंड डब का साउंड होता है आपका, यानी कि एक बार जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होता है आपका? लब का साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब हमारा हार्ट क्या है? सिकुड़ जाता है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वहां पे क्या साउंड आएगा? लब का साउंड आएगा। और जब रिलैक्स होगा तो क्या साउंड आएगा आपका? डब, लब डब, लब डब, है ना। पंपिंग करते हैं ना, तो जैसे आपका हॉर्न बजाया होगा कभी आपने, पहले भोपू वाला हॉर्न होता था ना, तो हम उसको एक बार क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लब, और जब छोड़ देंगे रिलैक्स कर देंगे तो डब, लब डब का साउंड आता है आपके हार्ट में। और ये लब डब का साउंड कितनी बार आता है? 72 टाइम्स आता है इन अ मिनट। एक हेल्दी इंसान में ये 72 टाइम्स ये लब डब आपका होता है, ठीक है। दो दो साउंड्स के बीच में, एक बार धक 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 धक, तो दो साउंड्स के बीच में कितना का गैप होता है? 0.8 सेकेंड्स का टाइम आपका होता है, ओके। और इस तरीके से ये 72 टाइम्स बनाते हैं इन अ मिनट। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं कि जो ये ब्लड जो हमारा सर्कुलेट करता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मिक्सिंग कैसे होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
डबल सर्कुलेशन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये आ रहा आपका लंग, जहाँ पे ऑक्सीजन हमारा आता है और जहाँ से CO2 बाहर चला जाता है। ठीक है, CO2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा ये जो हार्ट है, ये जो 4 चैम्बर वाला हार्ट है, 1 2 आपका 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि हमारे हार्ट ने लंग्स के पास भेजा ब्लड को, और कहा, कहाँ से भेजा पहले तो ये देख लेते हैं, कहाँ से भेजा, पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट ने ब्लड को भेजा कि तुम जाओ और यहाँ पे लंग्स के पास जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में मिक्स करा के लेके आ जाओ। ठीक है, पल्मोनरी वेन गया यहाँ पे, और पल्मोनरी वेन ने क्या किया, सॉरी, पल्मोनरी वेन ने क्या किया, आपका ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में मिला करके ये लेके आ गया। लेके कहाँ आया आपका, ये लेके आया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया कौन, पल्मोनरी वेन। कहाँ से लाया, लंग से लेके आया। ठीक, यहाँ पे आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आया। अब ये लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आया है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये पुश करेगा ब्लड को कहाँ पे, आपका सेकेंड चैम्बर में। सेकेंड चैम्बर कौन था आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसने यहाँ पे पुश कर दिया। अब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका अरोटा से। ठीक है, इसने यहाँ से कहाँ भेजा ब्लड को, एक वेसल में भेजा जिसका नाम क्या है आपका अरोटा। अरोटा में इसको भेज दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और अरोटा से कहा कि अरोटा तुम काम करो, ये सारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, इसको लेके जाओ तुम बॉडी में। ठीक है, बॉडी को दे दो, क्योंकि बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वहां पे वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके। तो ये अरोटा गया, पूरी बॉडी में लेके गया आपके ब्लड्स को। ठीक, ये आपकी आर्टरी है। तो हमको यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जो आर्टरीज होती है ना, वो कैसा ब्लड कैरी करती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, और वेन्स कैसी करेंगी, कार्बन रिच ब्लड को कैरी करेंगी। ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, लेके कौन आया था, जो लेके आया था ना ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसका नाम क्या था, पल्मोनरी वेन। दिस इज एन एक्सेप्शन। आपको याद रखना है कि पल्मोनरी एक ही ऐसी वेन है जिसका नाम है आपका पल्मोनरी वेन, जो कि क्या काम करती है, आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आती है, कहाँ से, आपके फ्रॉम लंग्स। ठीक है, और बाकी जितनी भी आर्टरीज होंगी ना, वो कैरी करेंगी आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ठीक है, सिमिलरली योर पल्मोनरी आर्टरी जो है, इसके पास क्या रहता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और बाकी जितने भी वेन्स हैं वो आपका कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट, याद रखिएगा कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो यहाँ हमने बॉडी को दे दिया ऑक्सीजन वाला ब्लड थ्रू द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। आगे बात करेंगे कि व्हाट इज कैपिलरीज। फिर बॉडी में हमारा गया, फिर बॉडी ने क्या किया, इस सारे ऑक्सीजन को यूज कर लिया, और उसके पास जो वेस्ट बचा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट है, तो उसने क्या किया, ब्लड को दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कहा कि ठीक है अब तुम इसको लेके जाओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले को लेके जाओ, और लंग्स में ले जाना, और लंग्स के थ्रू नॉस्ट्रल से इसको बाहर निकाल देना, क्योंकि दिस इज एन वेस्ट प्रोडक्ट। तो फिर यहाँ से कौन लेके गया, वेन्स लेके गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी टू, कहाँ लेके गए, वेना कावा के पास। यहाँ बॉडी के पास लाया कौन था, अरोटा, और बॉडी के पास से ले कौन जा रहा है, वेना कावा। वेना कावा लेके गया इसको कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में। ठीक, राइट आर्ट्रियम में क्या किया, इसको पुश कर दिया आपका राइट वेंट्रिकल्स को, एंड राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ गया आपका, ये चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि इसको कहाँ लेके गया, इस डीऑक्सीजनेटेड कार्बन वाले ब्लड को कहाँ लेके गया, लंग्स में, ताकि फिर से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स रख ले, और उसको रख करके क्या करे, बाहर निकाल दे, और जो ऑक्सीजन उसने इनहेल किया है लंग्स ने, लंग्स के पास जो ऑक्सीजन आया है वो फिर से इसको ब्लड में मिक्स कर दे। तो दैट इज योर डबल सर्कुलेशन। एक बार क्या हुआ, लंग से हार्ट में आया है ना, ये वाला एक सर्कुलेशन हुआ, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग, और दूसरा क्या हुआ है, हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, है ना, फर्स्ट सर्कुलेशन दिस, एंड दिस इज योर सेकेंड सर्कुलेशन। तो 2 बार सर्कुलेशन होता है। ओके, अब कुछ एनिमल्स के आप नाम याद रखेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको क्या बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दे रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर व्हाट, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, है ना। फॉर एग्जाम्पल योर
बर्ड्स एंड मैमल, हम मैमल है ना, स्तनपायी हैं हम। मैमल्स एंड बर्ड जो है उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो उनके पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, उनका हार्ट 4 चैम्बर का होता है, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। उसी तरीके से आपके जो एम्फीबियंस हैं, यानी कि जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, प्लस रेप्टाइल, यानी कि एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल्स के पास कैसा हार्ट है, 3 चैम्बर्ड, उनके पास 3 चैम्बर्ड होते हैं। और जो फिश है उसको कोई अपना बॉडी प्रेशर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो फिश के पास कैसा होता है, ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक। एंड देयर इज ओनली 1 सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस, ठीक है, ओनली 1 सर्कुलेशन इन फिश, ठीक है। जबकि वर्टिब्रेट्स यानी कि हम में जो है उनमें क्या होता है, आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। दिस इज अ डबल सर्कुलेशन। अब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को आप देखिए, व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर। हम सुनते हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो हाई और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है हम देखते हैं, एक है हाई, एक होता है लो, और एक होगा आपका नॉर्मल, है ना। नॉर्मल वाले का आपका क्या मेजरमेंट रहता है, 120/80, है ना। ये ऊपर वाला जो रहता है, जो ऊपर लिखा जाता है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जो ऊपर लिखा है 120 mm, इसका मतलब क्या होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जब वेंट्रिकल जब आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका बनाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो आपके वेंट्रिकल्स हैं जब वो रिलैक्स करते हैं, है ना, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं उसको, डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। तो ये क्या कितना आना चाहिए आपका, 120/180 mm आना चाहिए, दिस इज योर नॉर्मल। अब अगर इससे ज्यादा हो जाए, ऊपर 120 से ज्यादा हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ओके। अभी ब्लड प्रेशर क्या है, सिंपली एक ऐसा प्रेशर जो कि आपके जो ये वॉल्स है ना, जो ये पाइप है, इसके वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ओके। तो हमको नापना है कि आइदर आर ब्लड प्रेशर इज हाई और लो, तो हम किससे नापते हैं, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। तो सिग्मो मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं। इस सिग्मो मैनोमीटर में आपका क्या फिल्ड होता है, देयर इज अ फिलिंग ऑफ मर्क्यूरी, इसमें फिल्ड होता है आपका मर्क्यूरी, जिसको हम बोलते हैं पारा, डिनोटेड बाय योर Hg। तो यही मर्करी का वॉल्यूम क्या है, अप डाउन होता है, जिससे कि हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना हमारा सिस्टोलिक है, कितना डायस्टोलिक प्रेशर है, वो हम नापते हैं, ओके। देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो लो वाले को हम क्या बोलते हैं, हमको हाइपोटेंशन है, ठीक है, हाइपोटेंशन। और अगर हमारा हाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। जब ज्यादा होगा, हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, और लो बीपी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, ओके, क्लियर। तो इतनी बातें हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जानी। देन योर ट्यूब्स, हमने ट्यूब्स की बात की थी कि हमारे पास 3 तरीके के ट्यूब्स होंगे, एक होगा आर्टरीज, एक होगा आपका कहीं दिख रहा है, वन विल बी योर वेन्स, एक होगा आर्टरी, हम यहीं पे लिख लेते हैं, एक होगा आर्टरी, एक होगा हमारे पास ये रहा वेन्स। आर्टरी का काम क्या था आपका, फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन लेके जाना, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये काम था इसका। और वेन्स का काम क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना हार्ट के पास। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेंगे कि जो आर्टरीज होती है ना, वो क्या होती है आपकी, ये आपकी थिन वॉल्ड होंगी, है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर रहेगा, तो ये कैसी होंगी आपकी, दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। आर्टरीज का कैसा रहेगा, थिक वॉल रहेगा और इलास्टिक रहेगा, मतलब आसानी से ये स्ट्रेच हो पाएगा। लेकिन जो वेन्स है आपकी, वेन्स का क्या रहेगा, बिल्कुल इसका उल्टा रहेगा, दे विल बी थिन, पतली पतली आपको दिखेंगी, और कैसे होंगी, लेस इलास्टिक होंगी, ओके। एंड एक चीज आपकी आती है, ये हो गया आर्टरी, फिर होता है एक वेन्स, और तीसरा हमने देखा था कैपिलरीज, है ना। तो कैपिलरीज क्या होती है कि जब उनको बॉडी में जाना होता है, जब उनको सेल्स में जाना होता है, तो फिर वो क्या करती है, छोटी छोटी बहुत पतली पतली सी डिवाइड हो जाती है ना, बहुत पतला पतला आपका डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज। जैसे हमने देखा था ऐसे जाल तरीके, एक आया वेन आया आपका, और फिर ये छोटे 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 इस तरीके से रूट्स के लाइक में ये डेवलप हो गए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज। तो ये आपके 3 तरीके के ट्यूब्स होते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। ट्यूब क्यों, क्योंकि ये पाइप की तरह काम करती है, ब्लड को लेके जाती है, दैट्स व्हाई दे आर ट्यूब्स। अब एक चीज हम देखेंगे, हमने देखा था ब्लड में एक और चीज क्या थी, प्लेटलेट्स थी। तो प्लेटलेट्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके,
सर्कुलेशन वाले में, ब्लड से रिलेटेड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि मानिए कि अगर मान लीजिए कि कभी हमें कट लग गया, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इन प्लेटलेट्स का काम क्या है कि मान लीजिए कभी हमारी बॉडी में कोई कट लग गया, ठीक है, तो अगर कट लग जाएगा तो क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना, हमारा प्रेशर डाउन होने लगता है ना, यानी क्योंकि अगर ब्लड निकल रहा है, अगर मान लीजिए अगर आपने गुब्बारे में छेद कर दिया तो वहां से क्या है, प्रेशर रिलीज होने लगता है, वो एकदम लुंज पुंसा होने लगता है आपका गुब्बारा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई लीकेज है, कोई कट लग गया, तो अब इस कट को रोकना होगा ना, क्योंकि ब्लड अगर सारा निकल गया तो देयर विल बी अ डिफिकल्टी। तो उसमें ये काम करता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि अगर कहीं भी आपकी बॉडी पे कट लगा हुआ है, तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, जल्दी से एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ना एक सीव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे एक कवरिंग बना देंगे ना, कि यहाँ से आपका ब्लड नहीं निकल पाए। जब आपको चोट लगती होगी थोड़ी देर बाद वो ब्लड सूख के ना वहाँ पे ऐसा एक डिपोजिशन बना देता है। तो ये काम करता कौन है, आपका प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ लीकेज। और लीकेज कैसे रोकते हैं, बाय द क्लॉट, ब्लड का क्लॉटिंग कर देते हैं, वहां पे ब्लड को जमा देते हैं, तो उससे क्या है आपका ब्लड बंद हो जाता है। तो उसको कभी भी हमें निकालना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि दे आर प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस। अगर आप उसको हटा देंगे तो फिर से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड को रोकने का काम कौन करता है, आपके प्लेटलेट्स काम करते हैं। देयर इज एन अनदर थिंग, एक चीज है आपकी जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, हमने देख लिया, हमने हार्ट देखा, हार्ट होता क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये चीजें हमने देखी। फिर आपका ट्यूब्स क्या है, आर्टरीज, वेंट्रिकल्स एंड योर कैपिलरीज को देखा हमने। प्लेटलेट्स का क्या रोल है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं एक चीज होती है आपकी लिम्फ। लिम्फ इज व्हाट, लिम्फ एक तरीके का, ये भी एक तरीके का फ्लूइड है अदर देन ब्लड। ये कहाँ होता है आपका, ये फ्लूइड आपका ना ये टिश्यू में होता है फ्लूइड, मतलब जैसे कि जो टिश्यू है ना हमारे, उसमें जाके कुछ फ्लूइड आपका जमा हो जाता है। ये होता बिल्कुल आपके प्लाज्मा के जैसा है, लेकिन कैसे ये प्लाज्मा से डिफर करता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा और इसमें डिफरेंस अगर पूछे तो ये क्या होता है आपका कलरलेस होता है ना। जो आपका लिम्फ है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन होता है। लेकिन जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैसा होता है आपका, हल्का येलो कलर का होता है, येलोइश इन नेचर होता है, सॉरी येलोइश इन कलर होता है। और देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर प्लाज्मा। बट लिम्फ्स में क्या है, इट विल बी कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, इसमें लेस प्रोटीन होगा। तो ये क्या है ना, टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड होता है, इनको टिश्यू फ्लूइड्स भी बोलते हैं। तो ये टिश्यू फ्लूइड्स जो होते हैं धीरे धीरे वैसे तो रहते हैं टिश्यू के बीच में, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, जब ज्यादा अमाउंट में होते हैं ना, तो ये ज्यादा अमाउंट में होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, लिम्फ वेसल में। और लिम्फ वेसल से चले जाते हैं आपके लार्ज वेन्स में। और लार्ज वेन्स कहाँ क्या करती है, इसको ले जाके ब्लड में मिक्स कर देती है। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है ना, उसमें जो फ्लूइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इनमें क्या होता है, लिम्फ कैरी क्या करते हैं आपका, ये कैरी करते हैं आपका डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। जो इंटेस्टाइन, याद कीजिए कि इंटेस्टाइन में क्या हुआ था, फाइनल डाइजेशन जो हुआ था आपका वो कहाँ पे हुआ था, इंटेस्टाइन में। और वहीं पे फैट का कंप्लीट डाइजेशन हुआ था एंड एब्जॉर्प्शन हुआ था। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, टोटल डाइजेशन वहीं पे खत्म हुआ था, फैट पूरा वहां पे डाइजेस्ट हुआ था। और हमने यहीं पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किया था थ्रू द विलाइज, है ना, हमने क्या था विलाई की हेल्प से हमने एब्जॉर्प्शन किया था। तो लिम्फ में ये सारी चीजें मिली हुई होती हैं, क्या, डाइजेस्टेड फूड एंड योर एब्जॉर्ब फैट जो है इंटेस्टाइन में, वो लिम्फ में मिला हुआ रहता है। ठीक? और इसको ले जाके वो कहाँ डाल देता है, आपके वेन्स में, और वेन्स से फिर ये कहाँ आ जाता है, ब्लड्स में आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आज हमने ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया। ठीक है, अभी आप एक बार खुद से रीड कीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर बुक, प्लस हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दी है हार्ट के बारे में, तो उसको एक बार सुन करके राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। थैंक यू।